हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल नीता टैरो गाइडेंस पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं द करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन, आपके लवर, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिनके साथ आप देखना चाहते हो कि उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ परेशानियां हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन है, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, आप मेल फीमेल कोई भी उस रीडिंग को देख सकते हो। आप सभी लोगों के लिए है ये रीडिंग, ठीक है ना। और चैनल पे प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसे ज़रूर देख लें, वहाँ पे आपको और भी रीडिंग्स मिल जाएगी। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि ये जनरल रीडिंग है और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस दो है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल आईडी पे आप मुझे मेल सेंड करें। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी और मेल आईडी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जैसा कि मैंने बता दिया, आप किसी भी जेंडर के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सिंस इट इज़ अ जनरल रीडिंग तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सारी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। जो रेजोनेट होगी वो रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। फिर हम आज रीडिंग में डेक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ हम चिट्स का भी इस्तेमाल करेंगे। और आपने बहुत सारी सजेशंस भेजे हैं, रिक्वेस्ट की है बहुत सारी टॉपिक की। मैं डेफिनेटली उन सभी रिक्वेस्ट पे वर्क कर रही हूँ और आप पेशेंस रखें, वो सभी रीडिंग एक एक करके आ रही है। बहुत सारी रीडिंग्स तो आ चुकी है, अगर आपने मिस कर दी है तो आप उसे चेक कर लें। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आप प्लेलिस्ट पे जरूर एक बार देख लीजिएगा। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। We have Three of Pentacles. Okay, please angels help me and guide me for my viewers. Please angels. We have Seven of Cups. We have Two of Pentacles. Okay, क्या बताना चाहते हैं angels? Help me and guide me for my viewers. We have the Hierophant. Wow. We have King of Swords. तो चलिए हम इन सभी कार्ड्स के क्लैरिफायर्स लें और फिर आपके रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। Please angels help me and guide me. Why is Three of Pentacles card here? Please angels help me and guide me. Why is Three of Pentacles card here? We have Queen of Cups, which is receptivity. Wow. For Seven of Cups, we have New Vision, which is a major arcana card. For Two of Pentacles, please angels help me and guide me. We have Four of Swords, which is postponement, and for the Hierophant, we have King of Swords. वाओ, सो हायरोफेंट के नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स है, हायरोफेंट के बगल में भी किंग ऑफ सोर्ड्स है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है किंग ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज इंटीग्रेशन। सो आप में से बहुत सारे लोग वर्गो हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग, आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके पर्सन या फिर आप हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के आप पर्सन आपके बारे में डे ड्रीम कर रहे हैं। ठीक है ना, आपके बारे में थिंक कर रहे हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे सिर्फ सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग दिख रहा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना, जिसकी वजह से आपके पर्सन की एनर्जीज इम्बैलेंस हो रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, जब ओवर थिंकिंग स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है। करेंटली आपके पर्सन की एनर्जीज वही दिख रही है। ठीक है, कभी उनको कोई चीज़ सही लग रहा है, कभी कोई चीज़ गलत लग रहा है, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग ओनली। यहाँ पे मैं सी वेव्स देख पा रही हूँ जो कि उथल पुथल है, एंड ये उथल पुथल आपके पर्सन के माइंड स्टेट को दिखा रहा है। ठीक है, ओवर थिंकिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होना। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अनदर थिंग इज़ दैट अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बंद है, ठीक है, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी न किसी झूठी बात के ऊपर में या कन्फ्यूजन के ऊपर में या फिर गलत बात को सोचकर आपसे कांटेक्ट बंद कर लिया है। डेफिनेटली वो पर्सन, ठीक है ना, वो पर्सन अभी फ़िलहाल उनको उस चीज़ का गिल्टी फील हो रहा है। एंड ये पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। ओके, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और अपने स्पाउस की तरफ, स्पाउस के लिए देख रहे हो, वाइफ हस्बैंड के लिए देख रहे हो,
मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपको अपनी फैमिली में वापस लेना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग मैरिड हो, अगर आप लोगों के लड़ाई झगड़े हो गए, डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी फैमिली में वापस लाना चाहते हैं, आपको वापस से अपने घर पे लाना चाहते हैं, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अनदर थिंग इज़ दैट कि इस पर्सन की फैमिली आपके बारे में अच्छा बोल रही है, ठीक है, कि आप एक अच्छे पर्सन हो और आपके पर्सन से गलती हो गई है तो वो माफ़ी मांगने के लिए भी सजेस्ट कर रही है। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वापस से मिलना, वापस से एक होने की वाइब्स है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड नहीं हो, ठीक है ना, रिलेशनशिप में हो सिर्फ, तो मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के दिमाग में, ठीक है ना, आपसे रिलेटेड मैरिज या कमिटमेंट देने की बात हो रही है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए आपके जो पर्सन है वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि तुम चलो मेरे घर पे और मेरे पेरेंट्स को समझाओ सो दैट कि मेरे पर्सन से मेरी मैरिज हो जाए। ये वाइब्स भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन किसी का सपोर्ट लेना चाह रहे हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स से आपके बारे में बातें करे सो दैट यहाँ पे मैरिज की बात हो सके, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, एंड यस मैरिड है या फिर इनका डिवोर्स से सेपरेशन चल रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो वहाँ पे भी ये केस दिख रही है कि ये पर्सन आपको फैमिली बनाना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। एंड इस पर्सन के दिमाग में कंफ्यूजन भी चल रहा है, इधर ये पर्सन अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बातें कर रहे हैं, उनका सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। आपने इस पर्सन से बहुत दिनों से हो सकता है बातें नहीं की हैं, मिले नहीं हो, ठीक है। एंड समवेयर ये पर्सन आपके बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे यहाँ पे ये मैसेजेस है कि ये पर्सन आपसे मैसेज, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है ना, आपसे कम्युनिकेशन एंड आपके द्वारा दिया हुआ प्यार इस पर्सन को वापस से चाहिए, ठीक है। एंड हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सन को आपने ही ब्लॉक कर रखा है, आप लोगों ने ही इस रिलेशनशिप को अभी एक ऐसे पॉइंट पे लाके रखा हुआ है जहाँ पे ये एक पॉज चल रहा है, ठीक है ना, रुकावट सी आ गई है। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये रुकावट कैसे ख़त्म होगी। डिप्रेस्ड भी मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। एंड कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं, कोई मेजर एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हर चीज़ जो रुकी हुई है आपकी रिलेशनशिप में उसमें ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ, ओके। एंड करेंटली हो सकता है इस पर्सन को बहुत हर्ट हुआ हो, ठीक है ना, एंड इस पर्सन इमोशंस छुपा के रखे हैं या फिर इस पर्सन का आदत है, ठीक है, ये पर्सन इमोशंस को छुपा के रखते हैं। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो भावनाएं आ रही हैं, ठीक है ना, कि ये पर्सन थोड़ा इमोशनल हो जाए। मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के अंदर हो सकती है ऐसी हैबिट हो, बिल्कुल भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील तो करते हैं आपके बारे में, ठीक है, जो भी इमोशंस है उसे फील करते हैं, बट ये पर्सन बताते नहीं है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है ये पर्सन, इनके अंदर वो एबिलिटीज़ आ रही है, ठीक है ना, इनकी हीलिंग चल रही है, ओके। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डॉक्टर है, इंजीनियर है, ट्रैवलर हो सकते हैं, ठीक है, बैंक में वर्क करते हो, टीचर हो सकते हैं, ठीक है, एंड आपसे एज में भी बड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। तो इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत आ रही है कि आपके सामने आए और इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, आपको फेस कर सके, ठीक है ना। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ बातें बोल दी और आपको फेस नहीं कर रहा है, तो ये पर्सन आपको फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी नज़र आ रहे हैं, मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दूसरे डेक से मैंने निकाला है, ठीक है ना, ये ग्रीन वाली डेक है, सो ये 4 ऑफ सोर्ड्स है। एंड ये ओसो जिन टैरो डेक है एंड इससे भी 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वी हैव बैलेंस, सी इस पर्सन की लाइफ में बैलेंस खत्म हो चुकी है। वी हैव गॉट बैलेंस कार्ड, वी हैव हार्ट चक्रा कार्ड, ब्यूटीफुल। We have listen, which is the high priestess card, and we have shared the love card, 3 of cups, okay, we will keep this card here, okay। So दोस्तों यहाँ पर और बॉटम ऑफ द डेक है रिबिल्ड का कार्ड, विच इज़ द टावर कार्ड, ओके। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बता दूँ कि नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 आपको दिखता हो, नंबर 3, नंबर 23 आपकी एज हो सकती है, ठीक है ना, 4 आपको दिखता हो, and we have 4 here, 3 here, number 2 can also be very important, okay। So मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि this person is currently hiding something from you, ठीक है ना, ये पर्सन हाइड कर रहे हैं एंड आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब बताए चीज़ों को। समवेयर मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपको कुछ सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। अब ये सरप्राइज़ या तो ये होगा कि ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट दे, इमोशंस बता के दे कुछ चीज़ों, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको अचानक से, अगर बहुत दिनों से आप लोगों की कांटेक्ट ही नहीं हुई है, ये पर्सन अचानक से आपको कॉल करेंगे, ठीक है ना, आपके साथ अचानक से यूनियन होगी, इनकी बातें होंगी। सो समवेयर ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है ना।
तो ये पर्सन आपके सामने कुछ सरप्राइज़ आपको लेके आएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, एंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। या तो इस पर्सन का बिहेवियर आपको टोटली चेंज दिखने वाला है। जो पर्सन आपसे माफ़ी नहीं मांगते थे, आपके सामने आने से डर रहे थे, चीज़ों को छुपा रहे थे, वो पर्सन आपके सामने अचानक से आपको बहुत ही काइंड दिखेंगे। क्योंकि मैं समवेयर फील कर पा रही हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन चले हैं, इनको कहीं ना कहीं से हर्ट मिला है, कुछ दुख मिला है, ठीक है, जिनसे इनको फील हो रहा है कि ये हमारे ऐसे जो आपको हर्ट किया है उसके बदले में डिवाइन ने इनको सजा दी है। ये चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज़ होगी, एंड इस वजह से इस पर्सन के दिमाग में एक कह सकते हैं मैच्योरिटी आई है, वो समझ पा रहे हैं, एंड आपके ट्रू लव को ये पर्सन जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। इधर इस पर्सन ने किसी और का एग्जाम्पल देखा होगा उनकी रिलेशनशिप को टूटते हुए, एंड रिलेशनशिप टूटने के बाद क्या बुरा हाल होता है वो, तो फिर अचानक से आपके पर्सन को एहसास हुआ कि मैंने भी तो यही गलतियाँ की हुई है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ही कंपैशनेट फील कर रहे हैं। वी हैव दिस कार्ड, शेयर द लव, दिस पर्सन विल शेयर हीज और हर लव विथ यू, ठीक है ना। ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली ये मैरिज का भी ऑफर हो सकता है, मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, ओके। आप बहुत शॉक्ड एंड सरप्राइज हो जाओगे इस पर्सन की बातों को सुन के, ठीक है ना हमारे व्यूअर्स। एंड करेंटली इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ठीक है ना, ओवर थिंक कर रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए, अपने आप को स्टेबल कर पा नहीं रहे, ठीक है ना। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग कंप्लीट सेपरेशन में, आप लोगों के बहुत भयंकर लड़ाई झगड़े हो गए हैं, वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। बट ये पर्सन एनर्जीज लगाना चाह रहे हैं सो दैट ये आपकी सिचुएशन टोटली रिबिल्ड हो जाए, ओके। एंड समवेयर इस पर्सन की हर चक्र की हीलिंग हो जाए, एंड तभी होगी जब आप इस पर्सन को फॉरगिव करोगे, जब ये पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आप भी बहुत हर्ट हो सकते हैं करेंटली। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इन एक्लिप्स। सो आपके लिए एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ही पावरफुल चेंज आएगा जो कि अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ, और वो चीज़ बताया यहाँ पे पावरफुल चेंज आएगा। वैसे ही आपके पर्सन की बिहेवियर होगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की है। देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट चेंज, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स मून। सो अभी ऐसा कोई सिचुएशन है, बहुत ही लड़ाई झगड़े का, कोई भी कन्फ्यूजन का सिचुएशन है, आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो, ओवर थिंक करो उस पर्सन के बारे में, तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको इतना टेंशन नहीं लेना है इस सिचुएशन के लिए। लेट्स सी। हमारे पास है अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके। सो ये सिचुएशन हो सकता है आप भी सेपरेटेड हो अपने पर्सन से, आप भी दूर हो, या फिर आप लोगों की जो भी सिचुएशन है ये आप लोगों का हीलिंग का टाइम है, ठीक है ना। आप अभी सीख रहे हो, और आपकी जो भी पास्ट के वुंड्स है, पास्ट में जो भी आपको चोट पहुंचे हैं, वो सभी हील होने का अभी टाइम है। सो आपको कंप्लीटली खुद के ऊपर में फोकस होना है, सेल्फ लव भी करना है, एंड जो भी चेंजेस है वो बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं। सी, लक इज़ ऑन योर साइड, समवन कैन बी सैजिटेरियस, आप सैजिटेरियस हो सकते हैं, एंड यहाँ पे बताया जा रहा है लक इज़ ऑन योर साइड। जो भी पावरफुल चेंज यहाँ पे आने वाले हैं उस वो आपके फेवर में होगा दोस्तों, ठीक है ना। दिस इज़ द थिंग। चलिए और भी हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी इन गाइड दिस क्यूट डेक। ये क्यूट डेक आपको क्या बताना चाह रहा है? प्लीज एंजल्स हमें बताएं, हेल्प करें, प्लीज एंजल्स गाइड मी। वी हैव थॉट्स, सी, सो दिस मैन इज थिंकिंग अबाउट दिस लेडी, ठीक है। अगर लेडी भी है, अगर आप फीमेल के लिए भी देख रहे हो तो यही एनर्जीज है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, ये पर्सन अपने वर्क में बिजी हो सकता है बट फिर भी आपके बारे में थिंक कर रहे हैं। 16 हो सकता है इस पर्सन का बर्थडे हो, ठीक है। 7 नंबर कैन बी इंपॉर्टेंट। मैच्योर वुमेन, ओके। सो मैं आपको बता रही हूँ कि हीलिंग चल रही है, ठीक है ना। हीलिंग चलने के बाद आपके अंदर और इस पर्सन के अंदर भी वो मैच्योरिटी आएगी। अगर ये फीमेल है और इस फीमेल ने आपको हर्ट करके गए हैं, ठीक है, या आपकी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड है, तो ये फीमेल आपके सामने जब आने वाली हैं तो ये कम्प्लीटली चेंज्ड होंगी, इनका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज्ड होगा। अगर ये बहुत रूड थी या फिर आपकी बातों को समझ नहीं पाती थी, तो देख पाओगे कि ये कम्प्लीटली चेंज्ड वुमेन आपके सामने आने वाली है। अगर मेल के बारे में बात करूँ तो सेम आप फील करने वाले हो। सो ये एनर्जीज़ है। डिस्पेयर, सी, इस पर्सन का अपने लाइफ में भी कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहा होगा, एंड इस वजह से इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये मुझे लेसन्स दिखाए जा रहे हैं डिवाइन के, बिकॉज मैंने अपने पार्टनर को हर्ट किया, चीट किया, उन्हें मुसीबत में डाला। सो देयर कैन बी सम काइंड ऑफ डिस्पेयर इन योर पर्सनस लाइफ, ठीक है ना। कोई घर पे बीमार हो वो भी चीज़ हो सकती है। वी हैव इम्प्रिजनमेंट, आपके पर्सन को बिल्कुल भी फ्रीडम महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। इस पर्सन को किसी ने तो बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन के घर में कोई बीमार है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत सैड है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा थिंक भी कर रहे हैं। बैलेंस्ड बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 29 हो सकता है इंपॉर्टेंट। लेट्स सी फ्रॉम एनर्जी ओरेकल डेक्स क्या पता चलता है हमें। वी हैव डिसीड, ओके।
वी हैव हैप्पी फैमिली, वाओ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, वी हैव 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, and we have yin and yang. Okay, we have bottom of the deck is the temple path, completely transformation of behavior और थिंकिंग पैटर्न, ठीक है ना, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है ना, अपने बिहेवियर से, या फिर ये हो सकता है आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो, आपको बहुत बुरा भला कहा हो। ओके, एंड करेंटली आपके पर्सन की एनर्जीज डिस्पेयर है। डिस्पेयर मतलब कि वो बहुत दुखी है, होपलेस है अपने सिचुएशन को लेके। आपके पर्सन, बहुत सारे लोग जो आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन के बुरे बिहेवियर के लिए लेसन्स भी मिल रहा है। अभी जॉब लॉस हो गया हो, ठीक है ना, घर में कोई बीमार पड़ गया हो, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है घर पे, वो सभी चीज़ें हो सकती हैं। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन का कुछ ना कुछ तो हो सकता है लीगल इशू भी चल रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, वी हैव द इम्प्रिजनमेंट कार्ड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन लीगल केसेस में फंसे हो एंड बहुत सैड एंड डिस्पेयर इस पर्सन को फील हो रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ के गए हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा था कि वो सही है, ठीक है, बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी जो खुशियाँ है वो आपके साथ है, ठीक है ना। यू आर द पार्ट ऑफ हिज फैमिली, सोल फैमिली, ठीक है ना। आपके साथ ये पर्सन मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं। लेसन सीख के आएंगे अभी आपके पास, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ लेसन सीख के आ रहे हैं आपके पर्सन आपके पास। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये पर्सन स्ट्रांग थे, बट इनकी खुद की बैड बिहेवियर ने इस पर्सन को वीक किया हुआ है। बट समवेयर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ने इस पर्सन की सोल को प्रोटेक्ट किया हुआ है। इनको हिम्मत दे रहे हैं, इनको लेसन सिखाए जा रहे हैं। ये पर्सन नॉलेजेबल हो रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल बन रहे हैं, इनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। एंड इनकी लाइफ में जो इम्बैलेंस हो गई है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास ये इम्बैलेंस का है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। नंबर 22 कैन बी इंपॉर्टेंट। आप वाटर साइन, ये पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकते हैं, ऑपोजिट नेचर हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी मैं देख पा रही हूँ। एंड यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ओके। एंड इस पर्सन को गार्डनिंग पसंद हो सकती है, ये पर्सन रिच हो सकते हैं बहुत, ओके। मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख पा रही हूँ। जो भी सिचुएशन रहा हो, ये पर्सन बहुत ही कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होंगे। एंड इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके साथ आने के बाद ही बैलेंस मिलने वाली है, ठीक है ना। हमारे पास ये बैलेंस का कार्ड है, विच इज़ द टेम्परेंस कार्ड ऑब्वियसली। सो इस पर्सन को डेफिनेटली बैलेंस चाहिए अपने लाइफ में। एंड आप दोनों जब मिलोगे देन इस पर्सन को फील होगा कि यस, चीज़ें अब सही हुई हैं हमारी लाइफ में। ये चीज़ें देख पा रही हूँ। चलिए एंजल से पूछ ले। इंटीमेसी, ओके, सो दिस पर्सन वांट्स अ क्लोजनेस विथ यू। ये पर्सन आपके साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं। समवेयर आपके साथ मैरिज के लिए भी ये कार्ड डिनोट करता है कि ये पर्सन मैरिज एंड समवेयर डेटिंग का भी, ये पर्सन आपके साथ डेट करना एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सी यिन एंड यांग, यिन एंड यांग। इस पर्सन को फील होता है कि आप ही इस पर्सन के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है ना, परफेक्ट मैच हो। ये पर्सन अगर आपको किसी के लिए भी छोड़ के गए हैं या इनके लाइफ में कोई और पर्सन है या फिर कोई भी सिचुएशन, इस पर्सन को अभी तो रियलाइज़ हो रहा है कि आप इस पर्सन के परफेक्ट मैच हो। वी हैव 2 टाइम्स इन एंड यांग कार्ड, ओके। कॉम्पैटिबिलिटी, सी अगेन वही चीज़ है, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए परफेक्ट कॉम्पैटिबल हो एंड ये पर्सन अभी आपको बिल्कुल रानी की तरह या राजा की तरह ट्रीट करवाने वाले हैं, ठीक है ना। रियलाइज़ हो चुका है इस पर्सन को, द डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है। सी इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप ही इस पर्सन के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपके अलावा कोई और इस पर्सन के लिए परफेक्ट नहीं है। ब्यूटीफुल लेसन्स मिल चुके हैं आपके पर्सन को। प्लीज एंजल्स टेल मी। मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। आपको ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन को भी ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं कि भाई अब तुम सही रास्ते पे चलो, अब तो इस रिलेशनशिप को समझो, आप अपने पर्सन को समझो। ये मदर मेरी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है, आपके पर्सन के लिए भी ब्लेसिंग है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद लव कंपैशन विजडम। अगेन एक कार्ड है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स का, जो कि ब्लेसिंग्स का ही कार्ड है। सो यस, आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ब्लेसिंग्स आने वाली है। विशेज़, वाओ, आपकी विशेज़ ग्रांट होने वाली है। अगर आप पॉजिटिव विश करते हो तो आपकी पॉजिटिव विशेज़ ग्रांट होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। आप सभी के विश को ग्रांट करने के लिए मदर मेरी यहाँ पे है एंड क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स है। सो अब दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप क्या विश करते हो, ठीक है ना। आप अच्छा विश कर रहे हो रिलेशनशिप को लेके, आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप कुछ नेगेटिव करते हो तो देन आप समझो कि फिर वो नेगेटिव ही विश ग्रांट होगा। लेट्स सी। वी हैव पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। आपके लिए ये बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना,
कि आपके पर्सन के साथ आपकी फ़ाइट है, बहुत ही टेंशन है, ठीक है। सेपरेशन के पॉइंट पर आप पहुँच चुके हो। कुछ लोग तो मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। कहा जा रहा है आपको इस सिचुएशन को फिर से एक बार सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, ठीक है ना, पॉजिटिविटी के साथ सोचो। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की रीयूनियन हो जाएगी इस पर्सन के साथ, ठीक है ना। एंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, आपको प्योरिटी लाना है, ठीक है ना। नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना है पीछे। ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। आपके रिलेशनशिप में फिर से रिवाइवल होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। फिर से एक नयापन आने वाला है, आप हैप्पी फील करने वाले हो। जैसा कि मैं बता रही हूँ, रीयूनियन हो सकती है। विजडम, आपको विजडम के साथ काम करना है, ठीक है ना। बचकानी हरकतें नहीं करनी है, आपको क्लियरली बताया जा रहा है। सो आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस लेनी चाहिए। आप रीडिंग देखने के बाद भी फिर उसी एनर्जी में रहते हो तो आई डोंट थिंक सो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको सही चीज़ें अपनी लाइफ में चुननी है। वी हैव ब्लेसिंग्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितनी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। आप इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी रहो। यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे ब्लेसिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए अगेन ब्लेसिंग है फ्रॉम द मरमेड डेक, ओके। सो आपको ब्लेस किया जा रहा है दोस्तों। आपकी जो भी सिचुएशन है, आप बहुत सैड हो सकते हैं, बहुत होपलेस हो चुके हो। सो इसलिए आपको ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं। आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करो, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप में आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। वी हैव सॉलिट्यूड, आप अकेलापन फील कर रहे हो, आप बहुत अकेले हो अभी सिचुएशन में, बहुत ही सैड हो। आपके पर्सन की तरफ से कुछ चीट किया गया, हर्ट किया गया है। देखिए क्या कार्ड आया है, ट्रस्ट का। आपको ट्रस्ट करना है सिचुएशन पे। वाओ वाओ, ट्रस्ट करो दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे डिवाइन का लाइट है। अगर आप सैड हो, अकेले में बैठ के रोते हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें, डिवाइन आपको देख रही है। आपको क्या करना है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ओके। आपकी सिचुएशन में चेंज आने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, हमने देख लिया। इनोसेंस, ठीक है। आपकी इनोसेंस को आपके पर्सन समझेंगे, आपकी लॉयल्टी को समझेंगे। मेमोरीज, वो आपके बारे में ही थिंक कर रहे हैं। वी हैव वेटिंग, आपका वेटिंग का टाइम चल रहा है। इस समय आपकी हीलिंग का टाइम है दोस्तों, ठीक है। वी हैव दिस, बॉटम ऑफ द डेक इज इनर नोइंग। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि आप सही रास्ते पे हो, ओके। आपको ट्रस्ट करना है। ब्यूटीफुल रीडिंग। आपके पर्सन को पछतावा भी हो रहा है। क्रिएशन, ओके, समथिंग न्यू विल बी क्रिएटेड। आपकी रिलेशनशिप में न्यूनेस आएगी, ठीक है ना। बहुत कुछ, ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ क्रिएट करेंगे इस रिलेशनशिप में। वी हैव द कार्ड ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस आएगी, अबंडेंस आएगी। अगर आप बहुत अभी सैड फील कर रहे हो, ठीक है ना, आपके पर्सन भी वही एनर्जी में, बट आप लोग दोनों के लिए अबंडेंस आएगी। बस आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है ना। यू हैव टू ट्रस्ट द थिंग्स, पॉजिटिविटी में आपको ट्रस्ट रखना है। वी हैव परफेक्शन, सो यस, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कहा हो यू आर नॉट परफेक्ट फॉर दिस रिलेशनशिप, उनको कोई और मिल गया है, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अभी ओवर होंगी, ये पर्सन आपके लिए ही वेट कर रहे हैं। विक्टिम, ओके। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आपके पर्सन ही आपको ब्लेम करके गए हैं एंड इस वजह से आप सैड हो, क्योंकि आपको फील होता है कि मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। तो आपके पर्सन को वो चीज़ें अभी रियलाइज़ हो रही हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ग्रोथ, बहुत सारी ग्रोथ होगी आपके रिलेशनशिप में, अबंडेंस आने वाली है। एंड रिन्यूअल, सी मैंने अभी इसी रिन्यूअल के बारे में आपको बताया, तो रिन्यूअल होने वाली है। बैलेंस, अगेन बैलेंस, ठीक है ना। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, जो भी चीज़ें अनबैलेंस है आपके लाइफ में, बिगड़ी हुई हैं, वो सभी चीज़ें सुधरेंगी। बैलेंस, बहुत रिश्ते हो सकता खराब है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपके बीच में, सो वो सभी चीज़ें हटेंगी दोस्तों। ब्यूटीफुल मैसेज। लेट्स सी सम मोर चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। दोस्तों मैं आपके लिए भी यहाँ चैनल मैसेजेस देखने वाली हूँ, तो डिवाइन पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर लें, अपने पर्सन की तरफ फोकस बनाएं। एंड यहाँ पे जो भी मैसेजेस आएंगे आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करेंगे। ये मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए है, सो पूरी तरह से ट्रस्ट रखें, ठीक है ना, डिवाइन पे। एंड चलिए हम सफल करते हैं, प्रे करते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूवर्स, क्या चैनल मैसेजेस देना चाह रहे हैं। अब सब कुछ मैं तुम पे छोड़ता हूँ। सो ये पर्सन कह रहे हैं, ये पर्सन सब कुछ आप पे छोड़ते हैं। क्या कमी रह गई थी, दिस पर्सन इज आस्किंग यू, क्या कमी रह गई थी। आई एम एंग्री बट लव यू अ लॉट, आप लोग के बीच में टेंशन फ्रस्ट्रेशन है, बट ये पर्सन आपको अभी बहुत प्यार करते हैं, ओके। बहुत चाहता हूँ तुम्हें, सी मुझे गलत मत समझना, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। वाओ, आई विल ऑलवेज चूज़ यू। सो ये पर्सन कह रहा है कि हमेशा आपको चूज़ करेंगे। I love you so much. This person is saying that this person loves you so much. Let's see. I miss you पागल। सो आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन पागल बोलते हो, आप बोलते हो, तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं।
आई मिस यू पागल, यू हर्ट मी बट आई स्टिल लव यू। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि इस पर्सन को आपने हर्ट किया, आपके पर्सन को आपने हर्ट किया, ऐसा फील करते हैं, ठीक है, बट दे स्टिल लव यू। आई एम मिसिंग यू लाइक डेजर्ट मिसेज रेन। सो इस पर्सन को आपकी कमी बहुत ही ज़ोरों से खल रही है। आई विश यू कुड सी मी क्राइंग फॉर यू। तो इस पर्सन, ये पर्सन भी रोते हैं आपको, आपके लिए, आपको दिखाते नहीं है बट ये पर्सन रोते हैं। ओके, आई एम ऑफुली सॉरी। ये पर्सन आपको सॉरी भी बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आई एम टेरिबली सॉरी, दो बार है। तो दिस वॉज द मैसेज। आई होप सो आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है। एंड आपकी कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, ठीक है ना, मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करती हूँ। रीडिंग कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखें, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े लाइफ में, ठीक है ना, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते जाएं एंड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगी, चैनल पे प्लेलिस्ट है उसे चेक कर ले, और चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर ले। ओके, ध्यान रखें अपना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप स्माइलिंग, वी विल मेट इन द नेक्स्ट रीडिंग।